जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज आपके सोशल साइंस की क्लास है, जहां हम सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी बार आ गए हैं। इसके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखेंगे, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। याद रखेंगे सही बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं और यहाँ पर याद भी कर लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? भारत हो जाएगा। सभी बच्चे याद रख लेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर्स है, जल्दी से देख लें और आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? 15 मार्च 1950। ठीक है, याद रखेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सही बच्चे। यहाँ पर जो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकसित। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? विकसित हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा विकसित। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सही बच्चे याद भी करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा बिहार। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सही बच्चे आंसर इसको, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है यह है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। क्या है क्वेश्चन? शेयर बाजार की नियामक संस्था है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे सही बच्चे, देखें। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अपना सेबी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेबी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को भी देख ले और सही बच्चे इसका आंसर भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बिहार। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिहार। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा जनवरी 2015। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर? जनवरी 2015। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का
राष्ट्र है या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन सा है? चलिए यहाँ पर इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा भारत। ठीक है बाबू, क्या होगा एकदम सही आंसर यहाँ पर? क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे क्या होगा यहाँ पर एकदम सही आंसर? तो वहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, सदस्यों की संख्या होती है 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं। और यहीं पर इसका आंसर भी दिख गया, यहाँ पर इसका आंसर होगा कृषि। ठीक है बाबू, क्या होगा यहाँ पर एकदम सही आंसर? कृषि। याद रखेंगे सही बच्चे, मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर पर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है बाबू, क्या होगा यहाँ पर एकदम राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा दूसरा। याद रखेंगे सही बच्चे, कैमा स्थान है? दूसरा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा या सबसे सटीक जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, क्या होगा एकदम सही आंसर? श्रीलंका। याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो यहाँ पर इसके आंसर्स को देखते हैं। और यहाँ पर इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है बाबू, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर? प्रधानमंत्री। ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर इसका जो एकदम सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर? मिश्रित अर्थव्यवस्था एकदम सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर और एकदम सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर? एकदम सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वर्ग से। ठीक है, क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर? सभी वर्ग से। चलिए याद रखेंगे सही बच्चे, इस क्वेश्चन का एकदम आंसर क्या हो जाएगा? सभी वर्ग से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी कैंसर के रोग की तरह होती है, यह किसने कहा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह बात किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनैट ने। ठीक है बाबू, याद रखेंगे क्या होगा आंसर? अर्थशास्त्री कुजनैट ने। ठीक है,
इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुछ नेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? देख ले क्वेश्चन, क्या है प्रश्न, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं और यहाँ पर इसका एकदम सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योग। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर? उद्योग होगा एकदम सही आंसर। ऊपर वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा उद्योग। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? और यहाँ पर इसका सही आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 से 2012। ठीक है, क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर? 2007 से 2012। याद रखेंगे आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। इसी के साथ आज की क्लास में यह महत्वपूर्ण और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को अभी से ही याद करना शुरू कर दें ताकि आपको आगे चलकर क्वेश्चन का भार महसूस ना हो। इसी बातों के साथ सभी बच्चों से कहना चाहते हैं, आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर देंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप सभी छात्रों के लिए आपके परीक्षा के लिए लेकर आते रहेंगे। इसी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।